अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आ गई हमारी बहू। नमस्ते। नमस्ते। देख लिया आपने बहू को, तसल्ली हो गई। मेरी बहू बिल्कुल ठीक है। भाभी, वो भाभी सुबह से काम कर रही थी ना, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए शायद चक्कर आ गया होगा भाभी को। जानकी, बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं कल्याणी के हाथों से तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भिजवाती हूँ। चलिए, अब जिस काम के लिए आए हैं वो तो कर ले। जी। थैंक यू, थैंक यू। सॉरी मम्मी जी, आपके सम्मान समारोह के रंग में भंग होने वाला है। वृंदा, घर में और भी तो कितने सारे खिलौने हैं ना, ये मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं इससे खेलूंगी। प्लीज, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। मैं आपको इससे भी बड़ी डॉल आकर दूंगी। आप इससे ज्यादा प्यार करती है ना, आज मैं डॉल को ही तोड़ दूंगी। दादी, वृंदा, क्या हुआ? हाँ, लगी तुम्हें? दादी, मम्मा ने मुझे मारा। मुझे बचा लो दादी, डॉल की वजह से मम्मा ने मुझे धक्का दिया। भाभी, उनको सिर्फ डॉल से प्यार है, मुझसे नहीं। वो अपनी डॉल को ही वृंदा समझती है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। विमला जी, आप तो कह रही थी कि आपकी बहू की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। जो अपनी बेटी को सीढ़ियों से धक्का दे और वो भी एक डॉल के लिए, उसे आप नॉर्मल कह रही हैं? अभी संभालिए। नहीं, कुछ नहीं होगा। ये क्या बिमला जी, आपने हम सबसे झूठ बोला? और करिए इन पर भरोसा, बनाइए इनको वुमेन काउंसिल की प्रेसिडेंट। जिस घर की औरत की ये हालत है, उस घर की किसी को प्रेसिडेंट कैसे बना सकते हैं? सॉरी आंटी, लेकिन ये हमारे फैमिली का पर्सनल मैटर है। अब काउंसिल को बीच में क्यों ला रहे हो? बेटा, विमेन काउंसिल सिद्धांतों पर चलती है। महिलाओं का आत्मसम्मान, इनकी देखरेख, ये काम है विमेन काउंसिल का। और जब प्रेसिडेंट के खुद की बहू की ये हालत हो तो ये दूसरी औरतों का कैसे ख्याल रखेंगी?
अरे आंटी, अब 5 उंगलियां बराबर होती है क्या? घर में कोई ना कोई तो बीमार होता ही है। आपके घर में भी कोई बीमार होगा, तो इसमें बेचारी भाभी की क्या गलती है? गलती आपकी भाभी की नहीं, विमला जी की है। इन्हें इलाज की जरूरत है। ये जानते हुए विमला जी कुछ करने की जगह उल्टा दुनिया से बात छुपा रही है। विमला जी, अब तो हमें दोबारा सोचना पड़ेगा। किस बारे में? आपकी माँ को विमेन काउंसिल की प्रेसिडेंट बनाए रखने के बारे में। माफ कीजिएगा, पर इस पद के लिए हमें फिर से वोटिंग करनी पड़ेगी। अरे सुनिए तो, अरे ये क्या हुआ मम्मी जी? ये कैसा तूफान आया कि सब उजाड़ के चला गया? आपकी इज्जत, इस घर का सम्मान, रायचंद परिवार का रुतबा सब मिट्टी में मिल गए एक पल में। माँ, अब ये बात आग जैसी फैल जाएगी पूरे शहर में। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा माँ। जी, आपसे कुछ हफ्ते पहले बात हुई थी जानकी रायचंद के बारे में। मैंने फैसला कर लिया है, आप लोग आ जाइए। मम्मी, आप एक बार रघु भैया से तो बात कर लीजिए। मुझे रघुवीर से परमिशन लेनी पड़ेगी कुछ भी करने के लिए? अब मत भूल, मैं माँ हूं तुम सबकी। इस घर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है अच्छी तरह से जानती हूं मैं, और इस घर के अच्छे के लिए मुझे सख्त से सख्त कदम भी उठाना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उर्मिला, जी जी मम्मी। जानकी का सारा सामान पैक करो। जी। क्या बात है बेबी, हमने कर दिखाया। राकेश, हमारा बरसों का सपना पूरा हो रहा है। बस एक बार ये जानकी भाभी रास्ते से हट जाए, फिर देखना कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखरती है भाई साहब की जिंदगी। अरे ये क्या बेटा? क्या अंकल आंटी, अकेले अकेले मजे कर रहे हो? मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग की, चलो मेरा इनाम निकालो। मैं शाम को आते वक्त तुम्हारे लिए बहुत सारे चॉकलेट्स लेके आऊंगा। इतने सस्ते में जाने दूंगी क्या मैं? कम से कम 5,000 तो बनता है। ए छुटकी, 5,000 चाहिए तुझे? कुछ ज्यादा जबान नहीं चल रही है तेरी? अगर आपको मेरी जुबान ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है तो मैं दादी के सामने जाके चला लेती हूँ। बता दूंगी कि आपने कैसे जानकी आंटी के लड्डू में दवाई मिला के खिलाया था। वृंदा, अगर मेरा और चाचू का पोल खुल जाएगा तो तेरी भी पोल खुल जाएगी और जाके रहना पड़ेगा झोपड़ी में। समझ में आई मेरी बात? मिला अभी के लिए तुम ये 1,000 रुपए रख लो। बचाओ, ये लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? मुझे कहीं नहीं जाना है। उर्मिला, उर्मिला, थोड़ा मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने कहा ना। कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? मुझे रोको। आज जानकी तुमसे मिलके बहुत खुश होगी। अभी कहीं नहीं जाएगी। मम्मी, आप समझाइए ना उन्हें।
प्यारी सी मम्मा, खुश तो है ना तू है जा। जानकी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसको तो ड्राइवर ने ठिकाने लगा दिया था, फिर ये भाई साहब के साथ क्या कर रही है? इसे हमने बेहोश किया था, इसे शायद पता नहीं है। कहीं पुल ना खोलते। पानी, जानकी, पानी पानी। ये रही आपकी वृंदा। ये मैली कैसे हो गई? कोई बात नहीं, मैं इसे साफ कर दूंगी, ठीक हो जाएगी वृंदा। हमारी हॉस्पिटल की पूरी टीम मिलके नहीं कर पाई, इस बच्ची ने तो 2 मिनट में इन्हें शांत कर दिया। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? सर, आपके वाइफ को ले जाना पड़ेगा, उन्हें इलाज की जरूरत है। मेरी जानकी को किस चीज की जरूरत है ये मैं डिसाइड करूंगा, समझे? जानकी, उठो। तुलसी, आओ मेरे साथ। I'm sorry जानकी, आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वो तो अच्छा हुआ मैं टाइम पे आ गया, वरना पता नहीं आज क्या होता। थैंक यू सो मच बेटा, तुम अब टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से बहुत जल्द मिलवा दूंगा। ओ माँ, प्यारी सी मम्मा, खुश तो है ना तू है जा। तेरी देखो, बप्पा सेठ मुझे आपके पास फिर से ले आए। इसी के लायक हूं मैं, याद है आपको
जब आप रघुवीर को इस घर में लाए थे तो आपने कहा था कि विमला ये इस घर का राम है, कभी भी अपने माँ बाप या परिवार के किसी भी फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। जिन आंखों में मैंने हमेशा अपने लिए प्यार और सम्मान देखा, आज उन्हीं आंखों में पहली बार मैंने अपने लिए शिकायत देखी। अगर रघुवीर को लगता है कि उसकी माँ ने कुछ गलत किया है तो फिर तो मैं इसी के लायक हूं। ये आप क्या कर रही है माँ? जो माँ अपने बेटे के नजरों में गिर गई हो उसको अपना मुंह काला कर लेना। हाँ, आप ये क्या बोल रही हैं? आप माँ हो और मेरी नजरों में आपके लिए हमेशा से प्यार और सम्मान रहेगा। बस एक बार के लिए मेरी नजरों में ये मत दिखे कि आपके लिए शिकायत है। आप ये देखिए माँ कि जानकी के लिए कितना प्यार है। मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ। मैं और सास की तरह नहीं हूँ जो अपनी ही बहू के खिलाफ खड़ी हो जाए। बस तेरा तरीका और मेरा तरीका अलग है। माँ, आपको नहीं लगता कि हमें प्यार का तरीका अपनाना चाहिए? जानकी को प्यार की जरूरत है माँ। और रोमिल ने मुझे बताया कि कैसे आपके वुमेन काउंसलिंग के लोगों के आगे जानकी बेकाबू हो गई थी। माँ, अगर हम भी जानकी की तरह बेकाबू हो जाएंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? जानकी को पागल खाने की जरूरत नहीं है माँ। अगर जानकी को पागल खाने भेज दिया ना तो वो वहां जाके ठीक नहीं होगी, बल्कि हमेशा के लिए हम लोगों से दूर हो जाएगी। आपने देखा ना माँ कैसे उस अनजान बच्ची ने जानकी को संभाला, जबकि उसका कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये दुनिया है मेरा पता, छोटी हूँ पर रुतबा बड़ा। सेठानी, देखो मैंने आपकी गुड़िया को चकाचक कर दिया। आपकी गुड़िया तो ठीक हो गई, अब आप भी ठीक हो जाओ। जब वो बच्ची संभाल सकती है तो हम क्यों नहीं? हमारी वृंदा है ना, हमारी वृंदा और हम लोगों का प्यार उसे ठीक कर देगा, ये मेरा यकीन है माँ। और प्लीज माँ, जानकी को पागल खाने मत भेजिए। ठीक है बेटा, तू जैसा कहेगा वैसा ही करूंगी। बस बहू पूरी तरह से ठीक हो जाए। थैंक यू माँ। तूने बताया नहीं वो छोटी बच्ची कौन है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया थोड़ा? जो मैंने बोला था ना कि उस लड़की को दूर दूर कहीं गांव में जाकर छोड़ के आ, किसी भी गांव में। घर पर आ गई है वो भी रघुवीर भैया के साथ। हेलो, याद रखना अगर उस बच्ची ने अपना मुंह खोला ना तो तेरी खैर नहीं। हेलो, इसने मेरा फोन काट दिया। क्या? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम नहीं लेके जा सकते थे उस लड़की को। अगर हमारा स्कैंडल सामने आया ना तो याद रखना फिर मेरा स्कैंडल सामने आएगा तुम्हारे। राकेश, उर्मिला, बाहर आना जरा। तुलसी बेटा, डरो मत, सब घर के लोग हैं। आप सभी के मन में इस बच्ची को लेके कई सवाल होंगे ना, तो मैंने सोचा सबको साथ में मिलवा देता हूं। ये तुलसी है, मुझे मुंबई में मिली, ममता बस्ती में। माँ, मैंने आपको बताया था ना कि डॉक्टर ने जानकी के इलाज के लिए बताया था। मिस्टर रघुवीर, सदमा उन्हें बेटी खोने की वजह से हुआ है, तो
बेटी के आने से वो ठीक हो जाएंगी। उनकी खुद की बेटी वृंदा ना सही, पर वृंदा की उम्र की बच्ची को उनकी जिंदगी में लाना होगा। बोलो बेटा, हमारे घर हमारी बेटी बनकर रहोगी? ये मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकती। वो रायचंद इतना धोखेबाज निकला, पैसे तो दिए ही नहीं उसने मुझे, लेकिन मेरे बस्ती के प्रॉपर्टी के पेपर भी वो खुद लेके गया अपने नाम करने के लिए। कौन सी फाइल? और ममता बस्ती की फाइल हमारे घर में कैसे आई? क्यों राकेश, तुम माँ को बताना चाहोगे कि ममता बस्ती के पेपर्स हमारे घर में कैसे आए? मुझे कैसे पता होगा भैया, मैं ये सब तो पहली बार सुन रहा हूँ। सोचो, ध्यान से सोचो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे सच में कुछ नहीं पता। और कितना गिरोगे राकेश? नहीं पता तुम्हें ये बच्ची कौन है? नहीं पता तुम्हारा ममता बस्ती से क्या कनेक्शन है? और कितना झूठ बोलोगे राकेश? अब तो सच बोलो। एक बच्ची से तुमने उसका घर छीन लिया, उसका परिवार उससे दूर कर दिया। ये सब कम था जो तुमने उसे किडनैप करवा दिया? राकेश, रघुवीर जो कह रहा है वो सच है? हाँ माँ, वो बिल्कुल सच है। वो राकेश ही है जो इस बच्ची का घर तोड़ के वहां मॉल बनाना चाहता था। जब राकेश ने देखा कि तुलसी उसके नाक के नीचे से पेपर चुरा के ले जा रही है, तो उसने इसको किडनैप करवा दिया और एक ऐसे गैंग के हवाले कर दिया जो पता नहीं तुलसी के साथ क्या करने वाले। माँ, मैंने इसे किसी गैंग के हवाले नहीं किया माँ। विश्वास नहीं हो रहा है मुझे कि तू रायचंद खानदान का खून है। चलो भाई साहब से माफी मांगो। मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा उर्मिला। राकेश को अगर माफी मांगनी तो वो तुलसी से मांगेगा।